जय सिया राम सभी भक्तों को। छोटे वे दीपक भैया का प्रणाम स्वीकार करें। एक नया टॉपिक, एक जो हमारी जर्नी रही, हमारी स्पिरिचुअल जर्नी, उसके लिए आप सभी को बताते हैं उसके बारे में, जैसे कि जो नए साधक हैं, जो साधक हैं, उससे सीख सकें और हमारा कैसे अध्यात्म में आना हुआ और क्या हुआ। तो ये बात है 2015-16 के आसपास की। उस समय हाँ, हम जॉब किया करते थे कंपनी में, टेलीकॉम कंपनी में। तो फिर हमें पता लगा किसी धाम का, तो हमने वहाँ देखा कि भाई अन्य अन्य लोग होते हैं, मंत्र होता है, साधना होती है और कुछ अध्यात्म नाम की भी कोई चीज़ है जहाँ पे ऐसे ऐसे साधना वगैरह और काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें सीखी जाती है या होता है। तो देखा था, जेब में डाले 6,000 रुपये और हम चल दिए, गए वहाँ जाके देखा माहौल, ठीक है। फिर वहाँ पे जाके सेवा स्टार्ट करी, जो सेवा मिली वो सेवा करी और आगे बढ़े और मंत्र जाप करा। मंत्र जाप वही नॉर्मल मंत्र जो रहते हैं, ओम नमः शिवाय और हनुमान जी का, वही नॉर्मल मंत्र करे, शाबिर पिया का। तो मंत्र करा भाई, 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, घर परिवार को छोड़ करके फिर 4 दिन हो गए, ऐसे ऐसे दिन दिन हफ्तों में बीते, हफ्ते महीने में बीते और करते करते 2 महीना हो गया। 2 महीने तक मतलब कुछ नहीं समझ में आया क्या मंत्र जाप है, मंत्र जाप से क्या होता है, मंत्र जाप सही जप रहा हूँ या नहीं जप रहा। कोई प्रॉपर रूप से मार्गदर्शन भी नहीं होता, बस ये पता है कि हाँ मंत्र जाप करो, ये होता है, मंत्र जाप करो, वो होता है, मंत्र जाप करो, गोले खोलेंगे, मंत्र जाप करो, थोड़ा ही होता है। तो यही सारी चीज़ें देख करके जो नए नए साधक है वो सोचते हैं कि हाँ भाई 2-4 दिन में, भाई मैंने तो सुबह बैठते थे, नहा धो के 7 बजे बैठ जाते थे, नहा धो के सफाई वफाई करा के और बैठ गए। फिर उसके बाद खिचड़ी बटती थी, उस समय पे खिचड़ी हुआ करती थी और खिचड़ी बटती थी मेरे ख्याल से 1-1:30-2 बजे के बाद। और खिचड़ी वगैरह खाई और खिचड़ी वगैरह खाने के बाद फिर बैठ गए और फिर शाम को एक बार उठे 5 मिनट के लिए और फिर बैठ गए रात को 9 बजे तक, 10 बजे तक, जब तक भैया ना जाए। तो भाई यह सिलसिला चलता रहा और निरंतर इसके साथ साथ फिर अन्य अन्य सेवाएं भी मिलती चली गई। तो सेवाएं मिलती चली गई, उन सेवाओं को भी भाई आगे करते गए, जैसे कि गोला कटिंग है, जो भभूत वगैरह सामग्री बनाना, ठीक है ना। तो ठीक, तो ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे करके सेवा, जो पहले से जानते हो उन सभी को पता होगा क्या क्या सेवा है, क्या क्या नहीं। तो ये सारी सेवा मिलती गई और जैसे हमारी सेवा ऊपर चलती गई, हम नीचे की सेवाएं औरों को और बच्चों को देते चले गए। भाई 2 महीने के बाद फिर मंत्र जाप का पता लगा कि कुछ रोंगटे खड़े हुए, कि कुछ हुआ और फिर कुछ होने लगा, मतलब कि एनर्जी कुछ आ रही है, हम कुछ बोल रहे हैं और फिर कुछ आने लगा है। 2 महीने के बाद बहुत से लोग और कुछ कुछ माला करने के बाद ये सोचते हैं कि भाई हमें कुछ क्यों नहीं हो रहा। डेली धूप बत्ती जला के और दिया लगा के और 10-5 मिनट बैठते हैं कुछ लोग, सबके नहीं कह रहा, वो कुछ लोग बैठने के बाद फिर कहते हैं कि हमें क्यों नहीं हो रहा। भाई कम से कम मेरे हिसाब से पर डे 11 माला करनी चाहिए। और ये बात और कि माला जाप जैसे आप करोगे, माला जाप करने से पहले आप ये ना सोचें कि मैं ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, ये मंत्र से ये हो जाएगा, वो मंत्र से वो हो जाएगा। कुछ नहीं सोचना। 2 साल केवल दृष्टि खुल जाए, वही वही सोचता था भाई, कुछ नहीं हुआ, ठीक है ना। बस दृष्टि के बारे में छोड़ दिया, फिर क्या दृष्टि खुले ना खुले, लोक कल्याण करना है, कैसे करना है, क्या करना है, यह करना है। तो इस वजह से फिर धीरे धीरे करके समझ में आने लगा। ऐसे ही और भी नॉलेजेबल वीडियो आप सभी के लिए माय स्पिरिचुअल जर्नी करके पार्ट 1 पार्ट 2 आप सभी को मिलते रहेंगे। तो और आगे क्या हुआ, कैसे आगे बढ़ते रहे, क्या क्या एक्सपीरियंस रहे, वह सारी अगली अगली वीडियो में बनाएंगे। और ज़्यादा लंबी वीडियो कर दी तो फिर ज़्यादा ही वो हो जाएगा, ठीक है ना। तो छोटी छोटी वीडियो बनाते जाएंगे और आप सभी को मार्गदर्शन करते जाएंगे। तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इंस्टाग्राम पे दीपक भैया जी और फेसबुक पे दीपक भगत जी नाम से,
ठीक है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बालाजी महाराज बनाए बिगड़े काम। ऑनलाइन चेकिंग, वीडियो कॉल के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं, साधना के लिए भी। श्री राम।